छोटे छोटे काम जब हमें बड़े लगने लगे तो क्यों ना उसे जुगाड़ से करें जो हमारे लिए आसान हो जाए और हम अपना कीमती टाइम को पूरे फैमिली के साथ शेयर कर पाएँ और खुद के लिए टाइम भी निकाल पाएँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है बनाना को लेकर के। जैसे कि अभी सर्दियों के मौसम चल रहा है और बनाना बहुत ठंडा होने की वजह से हम सर्दियों के टाइम बनाना खाने में थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और साथ ही में हम बच्चों को भी बनाना खाने के लिए मना ही करते हैं कि मत खाओ। और अगर हमें खाना ही होता है तो हम क्या करते हैं, अगर दिन के टाइम हो तो हम धूप में थोड़ा सा बनाना को रख देते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद हम खाते हैं। तो इस तरह से बनाना को थोड़ा सा गर्म करके खाने से नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर कभी रात के टाइम बनाना खाने को मन कर जाए या तो फिर बच्चे लोग जिद करने लगे, तब आप क्या कीजिएगा? तो उस टाइम के लिए ये वाला टिप आपका बहुत काम आएगा। देखिए, पूरी छन्नी वाला इस तरह का जो तार वाला छन्नी होता है ना, वो आप ले लीजिए। ठीक है, ये पुराना मैंने रखा हुआ है यही सब काम करने के लिए। तो बनाना को इस तरह से आप छन्नी में रख दीजिए। गैस का फ्लेम एकदम से लो रखिए और चारों ओर घुमाते हुए इस तरह से बनाना को सेक लेना है। जब एक साइड से ये सिक जाएगा तो दूसरे साइड में इस तरह से बनाना को आप पलट दीजिए। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे बनाना हल्का सा गर्म हो जाएगा और खाने लायक हो जाएगा। आपको बनाना को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, पकाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बनाना गर्म हो चुका है, अब इसको आप खा सकते हैं, बच्चे लोग को भी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत काम आएगा। मेरी अगली टिप है मॉस्क्वीटो कॉइल को लेके। मॉस्क्वीटो कॉइल का स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। लेकिन क्या है ना, घर में अगर मच्छर होगा तो इसका इस्तेमाल तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें ताकि मच्छर भी भाग जाए और किसी को एलर्जी यानी कि प्रॉब्लम ना हो इसका स्मेल से? तो इसके लिए बहुत बेहतरीन सा जुगाड़ू टिप है। तो इसके लिए आप ले लीजिए कॉटन का एक टुकड़ा और बॉडी स्प्रे, डिओ, जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आपके घर में है, उसको आप इस कॉटन में स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, और आप देखे होंगे कॉइल के टॉप में एक छोटा सा होल बना हुआ रहता है, बस वहाँ पे कॉटन को आप फंसा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कॉइल की स्ट्रॉन्ग वाली जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और बहुत अच्छा खुशबू भी आएगा, जिससे कि रूम फ्रेशनर का भी काम हो जाएगा। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत यूज़फुल लगी है। और मेरी अगली टिप है कपड़े को लेके। कपड़े को जब हम धो के उसको प्रेस करके अलमीरा में रखते हैं तो कपड़े में कीड़ा ना लगे या तो फिर सीलन ना लगे, इसलिए हम कपड़े में कुछ नेप्थोलिन टैबलेट को डाल के रखते हैं। ठीक है, नेप्थोलिन टैबलेट डालने से ना सीलन, कीड़ा वगैरह नहीं आता है, अच्छे से खुशबू भी रहता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नेप्थोलिन टैबलेट डालते हैं। लेकिन उस टाइम आपके पास नेप्थोलिन टैबलेट नहीं है तो आप क्या कीजिए? तो इसके लिए एक जुगाड़ू टिप है, आपको लेना है मैचिक स्टिक। मैचिक स्टिक हम सभी के घर में होता है। तो मैचिक स्टिक को ना कपड़े में डाल के रखें। तो किस तरह से डाल के रखिएगा? देखिए, इस तरह से कपड़े का जो फोल्ड है, फोल्ड में इस तरह से 2-4 मैचिक स्टिक को डाल के रखना है। एक एक कपड़े का फोल्ड में इस तरह से 2-4 मैचिक स्टिक को आप डाल के रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे मैचिक स्टिक का जो मसाला है उसका ना स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिस वजह से कीड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है और सीलन भी नहीं लगता है। उम्मीद है ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। इस तरह से आप एक बार आजमा के ज़रूर देखना ये। और मेरी अगली टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हम लेडीज़ जब खाना बनाते हैं तो खास करके कुकर में जब दाल चावल बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुकर का साइड में से स्टीम निकल के आ रहा होता है। ठीक है, तो जिस वजह से खाना जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, टाइमली नहीं बन पाता है, विसल नहीं आता है, इससे कि ना खतरा भी बना रहता है। ठीक है, और उस टाइम हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस कुकर में क्या हुआ है और हम खाना अब कैसे बनाएं। और देखिए, उस टाइम इंस्टेंट ना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि हम जल्दी से मार्केट जाएं और मार्केट से इसको ठीक करा के लेके आएँ। तो उस टाइम आपको क्या करना है, एक जुगाड़ू टिप है, बहुत बेहतरीन सा आइडिया है। आपको लेना है आटे की लोई और लोई को लेके इस तरह से आपको ना लंबा कर लेना है, पतला सा लंबा कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इस लोई को हम कुकर में लगाएंगे। पहले हम अच्छी तरीके से देख लेंगे स्टीम कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों तरफ से स्टीम निकलेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जिस भी जगह से स्टीम निकल रहा होता है
उसी जगह में इस तरह से आपको ना क्या करना है, लोई को अच्छी तरह से लगा देना है। लगाने के बाद फिंगर की मदद से इस तरह से आप प्रेस कर दीजिएगा तो आटे का जो लोई है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से चिपकने लगेगा। कुकर गर्म होता है तो जिस वजह से और अच्छी तरीके से ये एकदम से चिपक जाएगा, यानी कि एयर टाइट जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपको लगे कि चारों तरफ से स्टीम निकल रहा है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप चारों तरफ इस तरह से लोई को लगा दीजिए और लगाने के बाद अच्छे से प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कुकर में से जो स्टीम निकलने का प्रॉब्लम हो रहा था वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि स्टीम बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और आपका खाना टाइमली यानी कि फटाफट से बन जाएगा। तो कैसी लगी ये जुगाड़ू आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी जो अगली टिप है वो है कुकुम्बर को लेके, यानी कि खीरा को लेके। खीरा हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। खीरा को इंटेक किया जाए तो बेनिफिशियल होता है, या तो फिर अगर रेमेडी के लिए हम खीरा का यूज़ ले रहे हैं तो भी बेनिफिशियल होता है। लेकिन होता क्या है, जब हम देखिए खीरा जब रेमेडी के लिए हमें चाहिए होता है तो छोटा सा ही एक टुकड़ा हमें चाहिए। तो छोटा सा एक टुकड़ा जब हम ले लेते हैं और उसके बाद हम खीरा को जब हम रखते हैं ऐसे ही तो खीरा ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रेमेडी के लिए जब आपको खीरा चाहिए होता है तो छोटा सा टुकड़ा उसमें से आप कट करके निकाल लीजिए और उसके बाद इसका जो मुँह है उसको ना इस तरह से आप टूथपिक के मदद से लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से आप देखेंगे खीरा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। और इसको फ्रिज में रखिएगा, ठीक है, बाहर मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा, तो फिर आप देखेंगे खीरा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, खीरा फ्रेश बना रहेगा और सैलेड के लिए इस खीरा का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। तो ये आइडिया आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और अगली टिप में एक स्प्लिट एंड हेयर ट्रीटमेंट बताऊंगी और साथ ही साथ आपके बाल अगर रूखी सूखी बेजान हैं तो भी आप इस ट्रीटमेंट को एक बार आजमा कर देख सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों के मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में बालों का रूखी सूखी बेजान होना आम बात है। तो इसके लिए यानी कि जो ट्रीटमेंट हम बनाएंगे इसके लिए हमें चाहिए विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, और हम लेंगे नारियल का तेल, हमें नारियल का तेल चाहिए। हथेली में मैं करके दिखा रही हूँ, बाउल वगैरह मैंने नहीं लिया क्योंकि इसको बनाना बहुत इजी है। दो ही चीज़ हमें चाहिए और हमें चाहिए बेलन। ये बेलन पुराना है, इसको मैं अलग करके रखी हूँ, इसमें मैं रोटी नहीं बनाती हूँ। और क्या करना है, रेमेडी को बेलन में अच्छी तरीके से लगा देना है। और अब हम क्या करेंगे, इस बेलन से हम बालों का मसाज करेंगे, यानी कि बालों में इस बेलन को चलाएंगे। ठीक है, ये एक तरह से मसाज यानी कि ट्रीटमेंट हो गया। तो पहले आपको क्या करना है, देखिए ऊपर से लेकर के नीचे तक लाना है इस तरह से। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। और फिर उसके बाद बेलन को स्मूथली चला लेना है, थोड़ी थोड़ी जगह लेके पूरा ही बाल में कर लेना है। और इस ट्रीटमेंट के थ्रू आपके स्प्लिट एंड हेयर कम हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ख़त्म ही हो जाएगा और बालों में अलग सा शाइन चमक आ जाएगा। ये टिप बहुत असरदार है, यकीन मानिए फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आएगा। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और यूज़फुल भी लगी है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।